न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनीत फातिमा एक निजी शादी हॉल में और यहां पे बाबर अब्बासी साहब आए हुए जो कि कराची में एक बहुत बड़ा नाम है और आप लोग जानते भी हैं। आइए पूछते हैं यहां पे आने के बाद कैसा लगा और क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। असलम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आ गए, आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। असलम भाई देखें, बात यह है कि मुझे ऐसा लगा है कि आप यकीन माने कि उस्मान अमीर अब्बासी का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसके लिए जो अदा करूँ कि उसने जितना बड़ा काम सजाया है। मैंने पूरा विज़िट किया है कि आप देखें बच्चों के जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, घड़ियाँ भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। बेसिक देखें ये चीज़ें हुकूमत के काम हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आज यहाँ पे देखी, हम भी कराची में बहुत जगहों पे जाते हैं लेकिन इस तरह का स्टॉल या इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं देखी, बहुत कम देखा। कहीं राशन बन रहा है या कहीं एक एक जोड़ा पैक करके दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास जिस वक्त मुल्क की जो पोजीशन चल रही है, अशद ज़रूरत है। आपको पता है गरीब तो गरीब रह ही गया है, श्वेतपोश आदमी की वो हालत हो गई कि वो अपने बच्चों को पूरी चीज़ें नहीं दिलवा सकता। मैं समझता हूँ कि यहाँ बच्चों को जूते भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, उनको घड़ियाँ भी मिल रही हैं छोटी छोटी। ये खुशियाँ हैं, ये रमज़ान की असल खुशी ये है। मुझे देखिए सवाल ये है कि हर साल मैं देखता हूं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके कवरेज करता हूं कि हर साल के बाद इस साल अगर देखा है तो बहुत कम नज़र आ रहा है। जी असल में देखें, बात यह है कि हालात आपने देख लिया कि मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं और जो सच्ची बात है कि जो अगर मतलब कहीं कुछ कमाता था वो उससे कहीं नीचे आ गया है, तो उसको नहीं होता वो दिल, वो किस तरह करे, लेकिन दिल तो उसका चाहता है। मैं आपको अपनी बात बताएं कि सोशल वर्कर जो होता है वो कहता है अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं सारे पाकिस्तान को दूँ, लेकिन अब वो मर्ज़ी उसके मालिक की कि वो कितना देता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कराची में फिर भी बेहतर है, बाकी मुल्क से कराची बेहतर है कि कराची में मुखैर हज़रात जो है ना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं इस पर एग्री हूँ कि वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो होती है। लेकिन जहाँ हो रही है ठीक है, हो रही है, दुआ करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई मामला दुरुस्त करे तो हम करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये हुकूमत के काम है, हुकूमत इस तरह के काम करें, ऐसे बड़े बड़े स्टॉल लगवाए। किस चीज़ की कमी है? हुकूमत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनका दिल नहीं है कि वो ऐसे काम करें। तो देखिए आप समाजी लोग हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र हो आपकी है, तो अगर ये बात ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सियासत को किधर देखते हैं आप? देखिए सियासत इस वक्त तो अभी कुछ सियासत तो आपने देख ली है, मेरे ख्याल में कुछ सियासत ईद के फ़ौरन बाद होगी जो एक और बड़ा झटका लगने वाला है। और मैं समझता हूँ कि कराची वाले तैयार रहें, कराची में इंशाअल्लाह तरक्कियों के जो है ना काम बढ़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह कराची जो है ना अपने मकाम पे आएगा। हमें कुछ वक्त सफ़र करना पड़ेगा, 2-4 साल हमें लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कराची अपनी बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन में आएगा। इसलिए कि कराची पूरे पाकिस्तान का शहर है, पूरा पाकिस्तान इसको ऑन करता है। जब कराची खूबसूरत होगी तो सब होगी। मैं उन सियासतदानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कराची से मजाक नहीं करें, कराची आपको बनाता है और कराची आपको गिराता है। और इंशाअल्लाह असलम भाई माशाल्लाह आप तो एक जिस तरह आप काम करते हैं हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर होने वाला है। आगे एक और बड़ा धमाका होगा ईद के फ़ौरन बाद। हम साहब समझते हैं कि कामरान रसूली जो हालात छोड़ के जा रहे हैं, क्या उसी नक्शे कदम पे चलेंगे निहाल हाशमी या कुछ आउट होगा? मेरे ख्याल में ये बात आपकी, मैं एक बात बता दूं कि ये बड़ी बदबख्ती है हमारी कि जब इंसान को कुर्सी मिलती है उसके तेवर बदल जाते हैं। निहाल हाशमी साहब के कल ही तेवर बदल गए थे और मैं इन चीज़ों को बड़ा नोट करता हूँ। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं खुद ही इसलिए नहीं जाता हूँ। एक कोई गरीब आदमी यहाँ से, कोई खातून है, कोई बच्चा है, अगर उसका दिल होता है कि वो हमें हाथ डाले या कुछ, तो हमें उसके आगे सर झुकाना चाहिए, ना कि उसको पहन के फाड़ना चाहिए। ये हमारे सियासतदानों को अपनी रवश बदलनी चाहिए। अब वो वक्त नहीं है, अब आप लोगों से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। लेकिन मुझे निहाल हाशमी साहब के लिए ऐसी बात तो नहीं कहना चाहता, अभी तो आए हैं, लेकिन अपने आप को अगर दुरुस्त करेंगे तो लॉन्ग चलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ये शहर ऐसा है कि यहाँ सब चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अब्बासी साहब, जिन्होंने उस्मान अब्बासी फाउंडेशन के नाम से ये फाउंडेशन बनाई है और यहाँ पे आज जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से महफिल को सजाया है, सलाम है ऐसे लोगों को जो हुकूमत का काम और ये लोग कर रहे हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ से अपनी CNBC की तरफ से। तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज पूछते हैं कि क्या कहेंगे उस्मान साहब आज इसके हवाले से कि जो ये आज महफिल को सजाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपने महफिल को सजाया है और इतनी गहमा गहमी है और इस माहौल में जो कि आजकल अपना घर को चलाना मुश्किल हो रहा है और आपने इतनी बड़ी महफिल को सजाया? बस जनाब, मुझे ये बचपन से ही शौक़ था और अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का सिला दिया कि मैं बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला है, मैं लोगों की खिदमत करता हुआ आ रहा हूँ और जितना भी हो सकता मैं अपनी जेब से ही करता था। और अल्लाह ताला ने जिस तरह के मैं अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखी, तो आज भी मैं वो सिलसिला अब बड़े पैमाने पे करने लगा हूँ। और इस माह रमज़ान के मुबारक महीने से मैंने ये सीखा कि तमाम उन लोगों को जो लोग गरीब हैं,
जो जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं हो पाता, मैंने अपनी बसात के मुताबिक उन लोगों को राशन तकसीम किया। 350 राशन मैंने परसों ऑकलैंड ग्रामर स्कूल से मैं तकसीम किया, जो कि यहाँ पे लोग बहुत ज़रूरतमंद लोग थे और मुझे खुशी हुई, सुकून मिला। और ये जो आज हम गरीब बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते और उनका दिल चाहता है माँ मैं भी ईद मनाऊँगा के प्रोग्राम से मैंने जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा। तो इसके अंदर जो लोग भी जितनी भी दरख्वास्तें आई हमने उनकी बाकायदा स्क्रूटनी करने के बाद जो मुस्तहिकीन थे उन लोगों को हमने अपने यहाँ पे टोकन दिए और इंशाल्लाह हमने उनको लिए हर उम्र के 1 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शॉपिंग हमने रखी, बिल्कुल फ्री, इसके मुफ्त शॉपिंग है। इसमें कोई उनसे जिसके अंदर तमाम चीज़ें ईद की तमाम चीज़ें बच्चों की खुशियों की जोड़े, जूते, चप्पल, चूड़ियाँ, मेहंदी, समझे, ज्वेलरी और बैग बॉक्स, जो सामान होता है, चश्मे, घड़ियाँ, सब कुछ हम उन बच्चों को बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, ताकि कोई बच्चा भी किसी चीज़ से महरूम ना रहे। मेरी कोशिश है, अभी ये प्रोग्राम मेरा एक जितना मेरी थी, इंशाअल्लाह ताला उस्मान अब्बासी फाउंडेशन लोगों की खिदमत कर रही है और आइंदा भी इससे बड़े प्रोग्राम करेगी इंशाल्लाह। बस हमें लोगों का ताउन चाहिए कि बस जिस खुलूस के साथ वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं इंशाल्लाह इसी तरह आते रहें और हमारी कोशिश होगी कि हम हर उस आदमी की मदद करें जो हमारे दहलीज तक पहुँच रहा है। उस्मान भाई, महंगाई का दौर है और जिस तरीके से आपने किया, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लोग समझते हैं कि यार मेरे पास पैसे आए, मैं गाड़ी लूँ, बंगला बनाऊँ, अपने बच्चों का ऐश कराऊँ, आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 4 बेटे और चारों बेटे वेल एजुकेटेड हैं और चारों बेटे जो ना करते हैं, मेरी 2 बहुएं वो भी वेल एजुकेटेड हैं। मेरे सारे बच्चे इस चीज़ से, उन सब के पास यही अज़म है कि भाई हम इतना कमाना चाहिए जो हमारा गुजारा हो जाए, हम इतना अपनी जेब में रखते हैं जो जिससे हम खा लें। दूसरे दिन का हम अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम सोचते हैं तो हम उन लोगों के लिए सोचते हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मैसर होती, हम अपनी जेब से भी निकाल के उनको खिलाते हैं। अपने मुंह का निवाला उनको खिला रहे हैं और खिलाते रहेंगे। यही मैंने अपने बच्चों को तरगीब दी है। मेरे बच्चे हर एक बच्चा मेरा ये करता है। उस्मान भाई, आप एक सियासी समाजी काम भी करते हैं और सियासी लोग भी हैं और बड़ी गहरी नज़र है, तो क्या समझते हैं सियासत किधर जा रही है? जी, सियासत का तो अब जैसा कि आपने देखा हालात चेंज होते ही रहते हैं और अब हालात चेंज होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए कोई तब्दीली आएगी और क्योंकि ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है, ऐसी तब्दीली की ज़रूरत है जो गरीबों के लिए कुछ करे, ठीक है ना। सियासत में तो सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपनी जेबें ही भरते हैं। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आवाम की खिदमत करूँ और ये जो आवाम आज यहाँ जुड़ी हुई है सिर्फ इसी वजह से कि उस्मान भाई की मोहब्बत में आई है कि उस्मान भाई इनसे दूर नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं भी यहाँ से डिफेंस में मुंतकिल हो जाऊँ, मगर मैं डिफेंस नहीं रहूँगा, ना बीमार जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं जीता हूँ, यहीं मरूँगा इन लोगों के साथ, क्योंकि ये सब मुकाम मुझे इन अवाम ने ही दिया। आपने पिछले साल गवर्नर को अपने घर पे बुलाया, क्या निहाल हाशमी को बुलाने का इरादा है? जी, मैंने पिछले साल गवर्नर सिंह को बुलाया और उनके साथ सहरी की और लोगों को करवाया। और निहाल हाशमी क्योंकि वो भी एडुकेट है और मैं भी एडुकेट हूँ, तो वो तो मेरे वैसे भी बड़े हैं और मेरी टीम का, मैं उनकी टीम का भी हिस्सा हूँ। तो निहाल हाशमी तो बिल्कुल खुशी इंशाल्लाह वो भी आएंगे अब यहाँ, अल्लाह ने चाहा। सर, आपने कहा टीम का हिस्सा है, आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो इत्तेफाक नहीं किसी तरीके का आप टीम कैसे? क्योंकि हमारी बिरादरी तो एक है ना, वो हमारी टीम का हिस्सा है और हम भी, क्योंकि हमारी बिरादरी है कि वो भी वकील है एक और मैं भी वकील हूँ, तो हमारा आपस में मिलना जुलना रहता है और रहेगा। तो मैं तो अब भी कहूँगा कि हम भी उनकी टीम का हिस्सा है, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। सियासत अपनी जगह, सियासत नहीं रोकती, किसी चीज़ की खिदमत करने से सियासत कभी भी नहीं रोकती। आप खुद देख सकते हैं कि माशाल्लाह उस्मान एकेडमी ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। आप एक कैमरा चलाएं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये कहना कहनी है, लोग कुछ चीज़ें दे रहे हैं, क्या उस्मान ने कोई पैसे ऐसे लिए या ऐसे लोगों को? नहीं भाई, दे रहे हैं वो तो माशाल्लाह। और ये मोहब्बत है जो आवाम आई हुई है। आधे बंदे टोकन वाले, आधे बिना टोकन वाले। हम उनको रिटर्न कर रहे थे, लेकिन उस्मान सर ने कहा नहीं, सबको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। जिला बस्ती की लेडीज़ विंग की सदर शबाना अब्बासी। मैं यही न्यू कराची से, मैं तंजीम जी, हम अब्बासी बिरादरी से ताल्लुक़ है हमारा जी। तो आज हमने पहला ये कदम उठाया है उस्मान फाउंडेशन के साथ मिलके। उस्मान फाउंडेशन की तरफ से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हमने ये कदम आप लोगों के लिए ही उठाया है। इसमें हमारे शाना बशाना चल के फाउंडेशन जो फ्री में दे रहे हैं या कोई पैसे वगैरह? जी नहीं, बिल्कुल फ्री कोर्स दिया जा रहा है ये। इसमें हमारे महीने 15 दिन की ये मेहनत है
जिसमें हमारे वर्कर तमाम हमारे मेम्बरान दिन रात एक करके उन्होंने ये मेहनत की। कहाँ से इतना पैसा लाया और बांट रहे इस तरीके से? उस्मान भाई उस्मान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई माशाल्लाह खुद अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने साहिब हैसियत हैं कि उन्होंने ये कदम जो उठाया तो अपनी मदद आपके तहत उठाया। अब हमारी आवाम से और लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि उनके साथ हमारे साथ शाना बशाना हमारे चलें ताकि हम अपने इस प्रोसेस को इंशाल्लाह आगे चल के इसको ज़्यादा बेहतर और बड़ा बना सकें। क्या करने आई हैं आप? यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। आप अपने बच्चों लेकर अपने या इनकी टीम का हिस्सा है? इनकी टीम का हिस्सा है। टीम का हिस्सा भी है और बच्चों के लिए भी लेके आए? जी, मेरे शौहर नहीं है, ये लोग मेरी मदद करते हैं। उस्मान भाई इन्होंने मुझे राशन भी दिया है और मेरे को पैसे भी दिए हैं। यानी राशन भी दिया आपको, कपड़े भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए पैसे भी दिए आपको? जी। ये आज ही के दिन देते हैं? हमेशा इस तरीके हमेशा मेरी मदद करते हैं। जी। कुछ कहना चाहेंगे उन एनजीओ को, लोगों को जो इस तरीके से मदद करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि मैं उनके लिए जी नाज़रीन आपने देखा कि जिस तरीके से उस्मान अब्बासी फाउंडेशन ने आप देखते थे बच्चों के लिए जो बच्चियां उनके लिए मेहंदी के कोन भी यहाँ पे जो मतलब और छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने माँ बाप से जिद करते हैं तो वो क्लिप वगैरह और सब देखें बच्चे छोटी बच्चियों के यहाँ पे सामान भी रखे गए और ये फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए ये चश्मे भी यहाँ पे इन्होंने देने का एहतमाम किया। ये आप लोग बेच रहे हैं या फ्री दे रहे हैं? अच्छा नाज़रीन ये बेच नहीं रहे हैं, ये कोई स्टॉल नहीं लगे हुए, ये उस्मान फाउंडेशन की तरफ से ये फ्री गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ईद के गिफ्ट हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बच्चियों की चप्पलें भी दी जा रही हैं, हर चीज़ यहाँ पे चाहे वो कपड़े हों, चप्पल हो या कोई मेहंदी हो, एक एक बच्चों की छोटे छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को भी यहाँ पे कपड़े दिए गए और बच्चों और यहाँ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे चप्पलें हैं, जूते हैं। अगर इन बात करूँ तो मैं खुशे ये लेडीज़ के यहाँ पे खुशे भी हैं और तमाम यहाँ पे स्टॉल इस तरीके से लगाया गया, ऐसा लग रहा है कि कोई मार्केट लगाई गई। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हफ्ता बाज़ार, पीर बाज़ार निकलती है तो यहाँ पे रोडों पे लगाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे लगाई। तो आप अगर मैं बात करूँ तो इधर की तो यहाँ पे कपड़े भी लोगों को दिए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं हमारा कब में ये वो कपड़े हैं जो बच्चों को फी सबिलिल्लाह दिया जा रहा है, उसके कोई पैसे नहीं। एक चीज़ अगर यहाँ बात करूँ आगे तो बच्चियों के लिए ये बैग भी हैं जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो अपने माँ बाप से जिद करती हैं वो बेचारे गरीब लोग नहीं दे सकते, तो उसके हवाले से आज इन्होंने यहाँ पे ये सजाया हुआ और दे रहे हैं। जी अब मैं कोशिश करूँगा कि और आगे भी आपको दिखा सकूँ कि ये बच्चों के लिए चूड़ियाँ यहाँ पे लगाई और ये भी फी सबिलिल्लाह दी जा रही है उस्मान फाउंडेशन की तरफ से, ये पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इसमें एक एक चीज़ देख रहे हैं तो मैं ये आप लोग फ्री देते हैं पैसे से लेते हैं? फ्री दे रहे हैं। जी जी इन्होंने कहा कि फ्री दे रहे हैं, बच्चों के पैसे नहीं ले रहे हैं इसके। और इसी तरीके से आप देखें सामने हर चीज़ यहाँ पे और बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे जिन लोगों ने पहले टोकन लिए हुए थे 1-2 महीने पहले, उसके बाद उस टोकन के हिसाब से यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया, उनके माँ बाप को बुलाया गया, जो यहाँ पे चूड़ियाँ भी दी गई, कपड़े भी दिए गए, चप्पल भी दी गई और बच्चियों के लिए मेहंदी का भी एहतमाम किया गया। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ये गिफ्ट ईद का तोहफा दिया जा रहा। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ईद का तोहफा दिया जा रहा और ये कपड़े दिए जा रहे हैं ईद के। और इधर भी अगर आप देखें कि बच्चे ये खड़े हुए हैं, ये बच्चे खड़े हुए इन्हें भी दिया जा रहा है एक एक बच्चों। और ये नए सूट हैं, ये नए सूट हैं बच्चों की जो जिस तरीके से दिए जा रहे हैं। अब ये देखते हैं ये बच्चों के बाकायदा नाप के हिसाब से बच्चों को दिए जा रहे हैं, तमाम बच्चों को। और ये जितने उस्मान और खालिद ब्रोकेट तमाम लोग यहाँ पे दोनों मिलकर बच्चों के गिफ्ट यहाँ पे ईद के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। कंटिन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखने की खबर बच्चों को देगा, लेकिन बच्चियों को छोटे छोटे बच्चियों को भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके से आप देखते हैं। अच्छा उस्मान भाई मुझे तो आपने यहाँ पे तकरीबन कितने बच्चों को? हमने यहाँ 500 बच्चों का है प्रोग्राम। 500 बच्चों का है। अच्छा इतने बच्चों की है, ईदी भी है? जी जी सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा मुकम्मल सामान है।
हर बच्चे को सब कुछ मिलेगा, 500 बच्चों को माशाल्लाह। बच्चियाँ बच्चे बड़ों के जी जी 15 साल तक के बच्चे। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे कि बच्चियों के हाथ की मेहंदी भी है, चूड़ियाँ भी हैं, चप्पलें भी हैं, तो देंगे चूड़ियाँ, चप्पलें, मेहंदी, ज्वेलरी, हर चीज़ है, हेयर बैंड वगैरह जो बच्चों को चाहिए होता है, टोपी भी है, तस्वीरें भी है, सब कुछ है। अच्छा खालिद भाई, हमने भी हर जगह देखा कि कपड़े तो दे देते हैं अगर मैं दूसरी तंजीमों की बात करूं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरीके जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार लगी होती है, ऐसे स्टॉल सजे हुए और फी सबिल्ला सब चीज़ें। शायद मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि उस्मान भाई और मामून भाई ये ग्रास रूट के लोग हैं, ये पब्लिक की ज़रूरतों को भी जानते हैं और देखिए बाद दफ़ा बहुत छोटी छोटी सी चीज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का सबब बनती है। यहाँ बहुत सी चीज़ें आप बहुत छोटी छोटी देखेंगे, लेकिन वो बच्चों को ईद के मौके पर बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये मेहंदी का होना, रब बैंड का होना और चूड़ियों का होना, ये सब मैं समझता हूँ कि चप्पलों का, ये सब बच्चों के लिए बड़ी खुशियों की बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये समझें कि ये हमारी खुशियों में शरीक है और हम इनकी खुशियों में, क्योंकि हम ये उस्मान भाई, मामून, हम समीत ये सब देखकर बड़ा अच्छा महसूस करें। मैं समझता हूँ कि ये उस्मान भाई को अल्लाह ताला ताकत दे, मामून की काविशों को आगे बढ़ाए और ये आइंदा भी ये सब काम इसी तरह से होते रहें। मामून क्या कहेंगे, जिस तरीके खालिद भाई आपकी बड़ी बात कर रहे हैं, उस्मान भाई की बात, आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इनका बड़ापन है खालिद मुमताज़ साहब का। एक टाइम से हमारे ख्यालात और समाजी मामलात के अंदर बड़े जहन हमारे मिल रहे हैं, इसलिए कि ख़ास तौर पे कराची और न्यू कराची की आवाम और बच्चों के लिए जो इस तरह इनका दिल धड़कता है खालिद मुमताज़ साहब का, उस्मान अब्बासी साहब एडवोकेट का, इसी तरीके से हमारी पूरी टीम का धड़कता है। आज छोटे छोटे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह, आज से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, अभी भी जब मैं गया हूँ खालिद मुमताज़ भाई के पास, इन्होंने मुझे 10 राशन के बैग उस वक्त भी दिए थे कि मामून भाई आपका काम वाकई ऐसा है और मेरिट की बुनियाद पे आप इन लोगों को दें, ये राशन दें। तो उन्होंने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह उस्मान भाई ने मुझसे कभी मुझे अपने से जुदा नहीं समझा, जुदा नहीं किया, जबकि वो सिंध के, कराची के अब्बासी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी बिरादरी है, उसके भी ओहदेदार हैं। मैं मलिक बिरादरी का वो हूँ, लेकिन बिरादरी अपनी जगह है। हमारा ख़ानदान, हमारा बिरादरी, हमारे लोग, हमारा एक कुनबा, ये हमारे इलाके के लोग हैं, महल्ले वाले। दे रहे अपनी बिरादरी को दे रहे हैं, तमाम लोग? नहीं, तमाम लोगों को, मैंने कहा ना कि तमाम लोग उसके अंदर शामिल हैं। खालिद भाई क्या कहेंगे, आज जो उस्मान फाउंडेशन में आप आए और जिस तरीके से आप इन्होंने इस महफिल को सजाया है, क्या कहेंगे? सबसे पहली तो बात ये है कि उन लोगों को जो कि हकदार हों वहाँ तक पहुँचना और फिर उनकी मदद करना, और ख़ुसूसन रमज़ान का महीना जिसमें हम समझते हैं कि जो डिप्रेस लोग होते हैं उनकी मदद करना, ये एक बहुत ही नेक और ख़ूबसूरत काम है। नेक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जज़ा मिलती है, लेकिन खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे या जो लोग अपने कपड़ों से और अपनी ज़रूरतों से महरूम होते हैं, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। मैं मामून को भी जानता हूँ और उसकी टीम को भी जानता हूँ कि जो आज पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये काम करते रहते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जिस हद तक मुमकिन हो वो जो है वो अपने लोगों के साथ रहूं और उनकी मदद कर सकूं। ये मामूद भी जानते हैं कि हम भी एक सरजानी टाउन के अंदर एक स्कूल चलाते हैं बिल्कुल फ्री, जहाँ 140 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की शादियां हमने 40 बच्चियों की कराई थी, मामून भी उसमें तशरीफ़ लाए थे। और मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मुझे मामून को ये काम करते हुए और इसके इर्द गिर्द के लोगों को तकरीबन 35-40 साल हो गए। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ममनून को और ताकत दे, उसकी टीम को ताकत दे कि उस्मान भाई और दीगर लोग जो हैं जो इनके साथ लगे हैं वो और गरीबों की मदद करें। बल्कि उस्मान फाउंडेशन का जो मुझे रात कार्ड मिला था और उन्होंने बताया था, तो अगर कोई फाउंडेशन काम करती है तो इंडिविजुअल से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इंडिविजुअल तो एक आध दफ़ा काम करके फिर बैठ जाता है, लेकिन अगर कोई फाउंडेशन हो
या कोई इदारा हो, अगर वो अपना काम शुरू कर लेता है तो वो बहुत दूर तक और देर तक काम कर सकता है। मेरी दुआ है कि उस्मान फाउंडेशन बहुत दूर तक बहुत देर तक काम करे, जिसके दूरदर्श नताइज समझती है। खालिद भाई, आप भी माशाल्लाह फलाहीबाद काम बहुत करते हैं, क्या इस साल आपने किया या इस साल बड़ा हालात की वजह से? नहीं, मैंने इस साल कम किया निस्बतन, क्योंकि मैं इत्तेफाक से ज़रा कुछ अरसे बीमार रहा। तो मैं नॉर्मली अपने चंद अमेरिका के दोस्तों को फ़ोन करता हूँ और उनसे रब्ता करके कुछ पैसे मंगवा लेता हूँ, क्योंकि उनके थोड़े से पैसे ज़रा यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें पैसे देना आसान हो जाते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। इस दफ़ा भी किया है, लेकिन पहले से ज़रा कम किया है, लेकिन ये सिलसिला टूटा नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में और ज़्यादा होगा। अच्छा खालिद भाई, आपके दोस्त तो गवर्नर बन चुके हैं और आप इस तंजीम से हट चुके हैं। आपने एक हमारे जहांगीर साहब के इंटरव्यू में कहा था कि मेरा नवाज शरीफ गुट से कोई ताल्लुक नहीं, तो ऐसा? लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने बुनियादी रुकनीत से नहीं दिया था, मैं चंद चीज़ों पर मुझे एतराज़ था, तो मैंने इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और आज भी वो पड़ा है। लेकिन मेरा चूँकि निहाल हाशमी से मेरा तकरीबन 45 साल पुराना रिश्ता है और हम जो है जब जावेद जब्बार साहब मिनिस्टर थे और जावेद सेनेटर थे, उस ज़माने से उनका जो है हमारा एक ताल्लुक़ रहा है। तो एक तो निहाल हाशमी से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, दोस्ती का भी, और पेशे के एतबार से मेरा उस्ताद भी है, लेकिन सियासी एतबार से कई चीज़ों में हम एक दूसरे के साथ रहे। अगर आपको याद होगा तो 1988 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो मैं उसका चेयरमैन था और निहाल हाशमी उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो सियासी रिश्ता हमारा निहाल हाशमी से और दोस्ती का रिश्ता बड़ा मजबूत है। आपको थोड़ा सा दुख नहीं हो रहा हो कि हमने नवाज शरीफ को इस्तीफा दे दिया? हो सकता है कि आप गवर्नर बन जाए, कुछ दुख हो? नहीं, देखिए, जब आप कोई फैसला कर ले, मैंने ओहदे से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। जब आदमी कोई फैसला सोच समझ कर करता है तो फिर वो कर, लेकिन मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया था, मेंबरशिप से नहीं। मैं बदस्तूर अभी मुस्लिम लीग नून का मेंबर ज़रूर हूँ, हाँ, मैं उसका ओहदेदार नहीं। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं हम मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के और एक तरफ अल्ताफ हुसैन के आप केस लड़ रहे थे। इससे क्या मुकदमा जो है जी, मैं बहैसियत वकील किसी का मुकदमा भी लड़ सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने बवक्त जो थे वो आसिफ अली जरदारी के भी वकील थे और वो फिर नवाज शरीफ के भी। वकालत वो शोबा है कि जिसमें आप किसी भी ऐसे आदमी को जिसको कानूनी मदद की ज़रूरत है, आप अपने प्रोफेशन के तौर पर कर सकते हैं। तो मैंने अल्ताफ़ का मुकदमा जो लड़ा है, उसके लड़ने से कोई मुस्लिम लीग, उसका ताल्लुक़ न मुस्लिम लीग से था और न किसी, उसका खालिसन प्रोफेशनल मामला था, इसलिए अल्ताफ़ हुसैन का मुकदमा लड़ना एक प्रोफेशनल मामला है। आप खालिद, आप जाएंगे, गवर्नर जिस तरीके से छोड़ा और वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे थे, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनकी, लेकिन जो उनका काम था वो बोलता है। क्या निहाल हाशमी को आप मशवरा देंगे वो काम को जारी रखें? किस काम को आप? जिस तरीके से वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, राशन बट रही, लोग रोजा खोल रहे हैं, हर बंदे के लिए दरवाजा खुला हुआ था, क्या ऐसा मशवरा देंगे निहाल हाशमी को? वो तो कल वो मेरे मशवरे से पहले उन्होंने कह दिया कि जो अच्छे काम है वो जारी रहेंगे। और जो देखिए, जो वहाँ कह रहे हैं कि आप IT का काम कर रहे थे, उन्होंने अपने फहद को जिम्मेदारी दी है कि उसको टेक ओवर करे, जो कि यूथ प्रोग्राम का जो इस वक्त वो है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे काम तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक बात यह है कि हम बाज़ वक्त जैसे आपने हुक्म सुना है ना कि कुरान में चंद और अच्छी आयतें, नमाज में और अच्छी आयतें भी शामिल कर देंगे तो नमाज नहीं होगी। आप कहते जी मैंने अच्छी बातें शामिल कर दी हैं, अच्छी आयत शामिल कर दी हैं, तो वो काबिल हो जाएंगी? नहीं। गवर्नर का जो इदारा है वो एक आइनी इदारा है और उसको आइन के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। अगर आप आइन से हट के कोई बात करते हैं तो वो गवर्नर के उस हाउस को और ख़ुद गवर्नर के जो ओहदा है उसके बरक्स होता है। काम हमेशा आइन और कानून के दायरे में ही करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि निहाल हाशमी एक कानूनदान भी है, कानून के साथ साथ उसको आइनी जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अपनी आइनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम देगा। जी खालिद भाई, बातें बहुत हैं और सवाल बहुत करना था मुझे, फिर इंशाल्लाह किसी दिन हम आपका इंटरव्यू करेंगे। आज जो यहाँ पे महफिल सजाई उस्मान साहब ने, इसके बारे में हमारी आवाम को और हुकूमत को, लोगों को क्या पैगाम था? देखिए, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने कहा कि जब आप फाउंडेशन या जब आप फाउंडेशन की शक्ल में काम करते हैं, उस्मान भाई ने तो ज़ाती तौर पर भी और उसको फाउंडेशन की शक्ल दी है।
मैं समझता हूँ कि बहुत अहसन कदम है, क्योंकि जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो उसके बहुत गहरे नताइज होते हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि आज शुरू होने वाला प्रोग्राम उस्मान भाई की मेहनत से जो है वो जारी सारी रहेगा और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, और ये बड़ी नेकी का काम भी है और जो काम करता है उसके लिए हौसले का काम भी है। तो इन्होंने आज ये महफिल सजाई है और आज जो है ये प्रोग्राम किया है। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत को भी समझते हैं और ज़रूरतमंद को भी समझते हैं। अगर ये ज़रूरत को भी समझते हैं और ज़रूरतमंद को भी समझते हैं तो इंशाल्लाह उसके बेहतर नताइज होंगे और इनका नेक काम उस्मान भाई का जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ये थे खालिद एडवोकेट और उस्मान एडवोकेट, दोनों यहाँ पे आज खड़े हुए मेहमान खुसूसी भी थे, और जिस तरीके से मैंने सवालात किए इन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि गवर्नर इनके दोस्त हैं और इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन ये आज मेंबर है इसके, लेकिन आज क्या मशवरा देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।